प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में यह सीखेंगे कि प्लीज, काइंडली का प्रयोग कब करते हैं और कहाँ करते हैं। हम लोग यूज तो बहुत जगह करते हैं प्लीज प्लीज, लेकिन प्लीज को या काइंडली को सेंटेंस में लाने में परेशानी होती है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वह सोचता है कि हमेशा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होता है। जैसे हम लोग मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, ठीक है, यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, लेकिन हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको हम 2-3 दिन से लगातार पढ़ा रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम लोग बोलचाल के भाषा में बहुत यूज करते हैं। जैसे स्कूल में टीचर कहते हैं सिट डाउन, तो सिट डाउन एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें तो यू नहीं लगा है, यू सिट डाउन, यह भी एक सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ये मत सोचिए कि हर एक सेंटेंस में यू लगाना जरूरी है। यू सिट डाउन या कोई भी, आई मस्ट बी अलाउड टू प्ले, आई एक सब्जेक्ट है, हर जगह सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी, दे या कोई भी नाम से सेंटेंस शुरू हो, ये जरूरी नहीं है। इसी सिलसिला में हम लोग सीखेंगे आज प्लीज का यूज हम लोग कब करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग अपने दैनिक जीवन से लेते हैं। जब क्लासरूम में बच्चे हल्ला करते हैं तो टीचर कहते हैं कि कृपया शांत रहें। टीचर कहते हैं कृपया शांत रहे, शांति बना कर रखें। हिंदी में यही कहते हैं कृपया शांत रहें या कृपया शांत हो जाए। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लीज बी क्वाइट। इंग्लिश में प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहे। कृपया का प्रयोग यहाँ प्लीज। क्वाइट मतलब शांत। जो बच्चे नहीं जानते हैं क्वाइट, वह स्पेलिंग भी सीख लीजिए, QUIET, क्वाइट मतलब शांत। या प्लीज कीप साइलेंस, ये भी ठीक है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस, SILENCE, साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस। तो जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं तो यह एग्जैक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि प्लीज बी क्वाइट, प्लीज कीप साइलेंस। जो उस समय मन में आ जाए उसी को बोल लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम लोग कभी कभी यूज करते हैं कि बैठ जाए, प्लीज सभी लोग बैठ जाए। तो कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए या कृपया बैठ जाइए। तो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। देखिए प्लीज सिट डाउन, यहाँ पर प्लीज का यूज हम लोग किए हैं, प्लीज सिट डाउन। तो इसी तरह से मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास से बाहर जाता है, टॉयलेट जाता है, वॉशरूम जाता है, और वहाँ से वह बच्चा फिर क्लास में आया और क्लास के गेट पर खड़ा है। तो टीचर क्या कहेंगे? बच्चा रिक्वेस्ट करता है टीचर से, प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी। अलाउ मतलब अनुमति देना, मतलब एक बच्चा कहता है प्लीज अलाउ मी, यानी सर मुझे क्लासरूम में आने की अनुमति दीजिए, प्लीज अलाउ, इजाज़त दीजिए,
ALLOW, प्लीज अलाउ मी। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हम लोग आग्रह करते हैं उसमें शुरू में प्लीज लगा देते हैं। एक काइंडली शब्द है, काइंडली, जिसमें दया की भाव आती है। मान लीजिए कि काइंडली का हम यूज कहाँ करेंगे। मान लीजिए कि किसी स्कूल में 10th का परीक्षा का फॉर्म भराया जा रहा है और एक बच्चे हैं जिस बच्चे के पास फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं है। तो वो बच्चा किसी टीचर से, वहाँ के प्रिंसिपल से कह सकता है काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। इसमें काइंडली हेल्प मी का मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा सहानुभूति चाहता है, उस बच्चों की परेशानी है, वह पैसा देने में कम्प्लीटली असमर्थ है, तो वह प्रिंसिपल से कह रहा है कि दया करके मेरी मदद करें, दया करके मेरी मदद करें। तो प्लीज़ और काइंडली में यही फ़र्क है। जब काइंडली का प्रयोग होता है प्लीज की जगह पर, काइंडली हेल्प मी, इसका मतलब है ये बच्चा कह रहा है कि सर मेरे ऊपर दया करें, मेरे ऊपर कृपा करें, तब जा कर के काइंडली शब्द का प्रयोग होता है। काइंडली का मतलब दया करना, कृपया के सेंस में तो आता है, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब भी हम काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं तो सहानुभूति की भाव आता है, कृपा करने की भाव आता है। काइंडली हेल्प मी, या मान लीजिए काइंडली अलाउ देम, ऐसे भी कह सकते हैं, काइंडली अलाउ देम। अब काइंडली अलाउ देम का यूज कब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे बहुत दिन से एब्सेंट थे और वे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एग्ज़ाम में शामिल होने दें। तो काइंडली अलाउ देम का मतलब हुआ उन बच्चों पर दया करके उसे एग्ज़ाम में शामिल होने दीजिए। काइंडली अलाउ देम, इसका मतलब है कि सहानुभूतिपूर्वक या कृपा करके, दया करके उन्हें इजाज़त दे दीजिए। तो इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है, इंग्लिश धीरे धीरे सीखते जाइए ताकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में परेशानी नहीं हो। और जब आप इंग्लिश और मैथ्स, ये जो दो चीज़ है, जब सीख जाएंगे तो नौकरी आपके पीछे पीछे होंगी। इसीलिए इंग्लिश से दोस्ती कीजिए और प्रतिदिन कुछ न कुछ इंग्लिश सीखिए, ग्रामर पढ़िए, ट्रांसलेशन बनाइए और वर्ड पावर बढ़ाइए। इंग्लिश ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। थैंक यू।